Dear students, in the earlier, in the last video, we completed number 1 horizontal axis wind turbines, that is the type of turbine generator in particular topic wind turbine dynamics and design. Now we are coming to the second type of turbine generators, which is called as number 2 vertical axis wind turbine, that is VAWT. These are also known as क्रॉस विंड एक्सिस मशीन। हम इन्हें क्रॉस विंड एक्सिस मशीन भी कहते हैं। इन दिस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट दिस टाइप ऑफ विंड टर्बाइन इज लाइटर एंड चीपर। ऐसा पाया गया है कि इस विंड टर्बाइन टाइप जो होती है ये लाइटर होती है और चीपर होती है। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन कैप्चर्स विंड इन एनी डायरेक्शन, और ये विंड टर्बाइन विंड को किसी भी डायरेक्शन में कैप्चर कर लेती है। देयरफॉर टॉल टावर्स एंड लॉन्गर ब्लेड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, और यही कारण है कि इसे न तो लंबे या ऊंचे टावर की ज़रूरत पड़ती है और न ही इनके जो ब्लेड होते हैं वो बड़े होते हैं। इन दिस द जनरेटर कैन बी प्लेस्ड एट बेस, और इसमें जो जनरेटर होते हैं उन्हें हम आधार पर रख सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। जो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन होती हैं वो 2 कैटेगरी में बांटी गई हैं। पहली कैटेगरी है ए, यानी सेवोनियस रोटर, और दूसरी है डेरियस रोटर बी। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ए टाइप है सेवोनियस रोटर जो एस शेप्ड है। ये हमारा मेटल का एस शेप का फॉयल है, और ये ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम ये सर्कुलर हैं। और यहाँ पर स्लो स्पीड की भी अगर एयर या विंड आएगी तो निश्चित रूप से ये रोटेट करेगी और जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। अब हम दूसरा डायग्राम देखते हैं। जो बी है ये हमारा डेरियस रोटर। यहाँ पर इसका जो शेप है ये एग बीट शेप है, और किसी भी डायरेक्शन से अगर विंड आती है तो इसे रोटेट कर देगी। ये बियरिंग है, ये इसका फाउंडेशन है, ये इसका जनरेटर है, ये गियर बॉक्स है, ये ब्रेक्स हैं, और ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये स्विच गियर है, और ये ग्रिड कनेक्शन है। जो पावर आती है वो ग्रिड के लिए यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा डेरियस रोटर है। सेवोनियस रोटर कंसिस्ट ऑफ 2 S-shaped metal airfoil supported between top and bottom by circular plates. They are self-starting, low speed efficiency of 15%. एक तो ये सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, इनकी स्पीड लो होती है, और एफिशिएंसी 15% होती है। एडवांटेज लेते हैं, इनके एडवांटेज क्या क्या हैं। इट ऑपरेट्स एट लो वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी कि यह विंड की लो वेलोसिटी पर ऑपरेट हो जाता है। नंबर 2 लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी लो होती है। नंबर 3 जनरेटर कैन बी माउंटेड ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी जनरेटर को हम ग्राउंड लेवल पर माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और 4 ओवरऑल वेट इज लेस देन अदर टर्बाइन, यानी कि कुल मिलाकर के जो इसका वेट है वो अदर टर्बाइन के मुकाबले काफ़ी कम होता है। Darius rotor consists of 2 or 3
convex blades with airfoil cross section and can take wind from any direction। जो डेरियस रोटर होते हैं उनमें 2 या 3 कॉन्वेक्स ब्लेड होते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो एयरफॉयल क्रॉस सेक्शन होता है और यह किसी भी डायरेक्शन में करने पर एयर को ले सकता है। रोटर हैविंग सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, और इसका जो रोटर होता है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन का होता है। दिस रोटर लुक लाइक एन एग बीटर, जैसा मैंने पहले डायग्राम में बताया था कि ये जो रोटर है ये एग बीटर की शेप का नज़र आता है। इट्स एफिशिएंसी इज अबाउट 35%, इसकी एफिशिएंसी करीब 35% होती है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। रोटर इज माउंटेड ऑन द ग्राउंड, और इसका जो रोटर होता है वो ग्राउंड पर ही माउंटेड होता है। थैंक यू सो मच।